Good morning, students. Welcome back to Math Classroom once again. Now I will start geometry. Easy chapter. Look at the exercise first. But before it, I want to say some words about geometry. The enclosed figure consists by three hands. These are triangles. The enclosed figure consists by four hands. It may be rectangle, square, pentagon, polygon, whatever. नेक्स्ट रे किसको बोलेंगे? इस पॉइंट से अगर इमेजिनरी कोई लाइन को हम लोग इमेजिन करेंगे, इफ वी इंक्रीज देम, अगर उसको हम बढ़ा सकते हैं तब हम उसको हम क्या बोलेंगे? रे. सेम वे, लुक एट हियर, द इनक्लोज्ड फिगर इज कंसिस्ट बाय 6 हैंड. द फिगर इज ऑल्सो नोन एज हेक्सागन. सेम वे, it is line segment for what? Two imaginary point. If joined together, the length is known as line segment. Same way, the figure is consist of 5 hands. It is also known as pentagon. Next, line, किसी भी दिशा में हम उसको बढ़ा सकते हैं. That is line. So now, fill in the blanks. Closed figure formed by the line segment. लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई फिगर, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इट मे बी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है. तो यू मे राइट पॉलीगन. क्वाड्रिलैटरल विथ ऑल इक्वल साइड, दैट इज स्क्वायर. The geometrical figure, it has all equal side, that is square. Next, polygon with 7 side is called 7 side, that's why it is a heptagon. 6 होता तो हम लिखते हेक्सागन, 7 होने पे हेप्टागन, 8 होता तो उसको लिखते ऑक्टागन, 9 होने पे उसको लिखेंगे नोनागन, एंड द लास्ट वन इज ऑप्टागन. लाइन which never meet are called parallel line. जब लाइन किसी भी कीमत पर एक दूसरे को टच नहीं करेगा तब उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस. सेम वे, लाइंस which meet at one point are called intersecting lines. When two lines intersect each other at a point, तब उस लाइन दोनों को हम क्या बोलेंगे? intersecting line. So student, be careful about the exercise what I will discuss for your coming soon exam. Now, number 4, observe the given figure, answer the question given below. Here is a figure, it is a rectangle. Here is a 4 enclosed figure, that is known as rectangle. There is 2 diagonals. Question क्या बोला है? Identify the figure, obviously rectangle. नेक्स्ट, नेम द वर्टिसेस. चारों का नाम, मतलब चारों दिशा का जो कॉर्नर है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस. सो ए बी सी डी. नेम द साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए. तुम कभी ऐसे नहीं बोल सकते ए बी, सी बी, डी सी, ए डी. जहां से तुम स्टार्ट करोगे पूरा सही दिशा में बोलना पड़ेगा. A, B, B, C, C, D, D, A. Name the 2 diagonals. 2 diagonals are AC and BC. Diagonal means the imaginary line जो कनेक्ट करता है opposite corner को. The imaginary line in an enclosed figure which actually join the opposite angles. These are known as diagonals. Now, बोला है सर्कल द पैरेलल लाइंस इन गिवन फिगर. पैरेलल लाइंस कौन है? ए बी सी डी. नेक्स्ट, ई एफ एंड जी एच. पैरेलल मतलब किसी भी कीमत पर 2 लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है. जैसे रेलवे का लाइन, मतलब रेल लाइन जो होता है वो कभी दूसरे को टच नहीं करेगा. बट यहाँ पे देखो 2 लाइन एक पॉइंट में किसी मतलब दूसरे को टच किया है. दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स. How many lines can pass through one point? Look at my figure here.
इफ इट इज अ वन पॉइंट, ये पॉइंट से किसी भी दिशा में तुम जा सकते हो, तो इट आंसर इज मेनी. हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट? वन पॉइंट से मेनी लाइन गुजर सकता है. बट टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट सिंगल लाइन इज लायन. सिर्फ एक लाइन ही बन सकता है. नाउ स्पेशली you're coming soon exam, I have to complete the chapter in great hurry. That's why I will discuss the only exercise, not in detail. So please, you will catch my point of view and try to understand what I am just trying to discuss. Exercise 8b. Observe the given figure and answer. Name the marked angle. Angle को देखो, A B C. ऑलरेडी रेड पेन से ये मार्क किया हुआ है. सो एंगल इज B. सो नेम द मार्क एंगल. एंगल ABC. मेन वर्टिस जहां पे है, मतलब जिसको सेंटर करके ये एंगल बना है, उसको बीच में लिखना है. दैट्स वाई आई हैव रिटन ABC. तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते BAC, कभी नहीं होगा. इट इज टोटली रॉन्ग. यू हैव टू राइट ABC, अदरवाइज CBA. नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. एंगल का कॉर्नर कहाँ है? B. दैट्स वाई द वर्टेक्स इज B. एंड नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल AB and BC. Observe the given figure and answer. Look at the figure here. Here is the polygon, and then two diagonals which actually connect to opposite angles. The center is O. Here चारों ट्रायंगल बना हुआ है. OQR, OPS, ORS and OQP. 4 ट्रायंगल बना हुआ है. नेम द एंगल मार्क्ड बाई 1 इन 2 डिफरेंट वेज. 1 लगा के कौन सा एंगल को डिनोट किया जा रहा है? QSR. द एंगल इज वर्टेक्स इज S. दैट्स वाई इस वर्टेक्स को पकड़ के एंगल बनाना है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द एंगल इज OSR. नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एंगल मार्क्ड बाई 2. सो 2 से दिखाकर कौन सा एंगल को बोला जा रहा है? O को बोला जा रहा है. तो नेम ऑफ द एंगल क्या होगा? ROS और SOR. वर्टेक्स क्या है? O. क्योंकि नंबर 2 एज डिनोटेड बाय द वर्टेक्स O, मतलब एंगल बना है O को सेंटर करके. तो वर्टेक्स क्या है? O. एंड द आर्म्स आर आइदर SO, OR, नहीं तो OS और OR. Name the angle whose arms are SQ and SP. एंगल का नाम लिखना है. नॉर्मली which are formed by SO, SQ and SP. SQ and SP. तो नेम ऑफ द एंगल क्या है? वर्टेक्स कौन है? S. क्योंकि ये बीच में रखा है, इसको सेंटर करके 2 साइड का नाम बोला जा रहा है. SP and SQ. So the name of the angle is QSP और PSQ. मतलब जो एंगल को हमको दिखाना है उसको बीच में रखना है. दैट्स वाई यू कैन राइट PSQ, अदरवाइज QSP. नाउ मेजरिंग एंगल. सो आई हैव नो प्रोटेक्टर, सो आई विल लीव दैट पोर्शन. प्रोटेक्टर के बिना तुम ऐसे मेजरमेंट नहीं कर पाओगे. तो हैव यू एनी प्रोटेक्टर? जस्ट यू विल ट्राई टू मेजर द एंगल्स. Here, observe the given figure with the protector and give the measure of each of the angle AOB. यहाँ पे लिखा है देखो AOB. यहाँ पे लिखा है देखो 30 और 40 का बीच में है. तो that's why the measurement of AOB is 35. 35. Next, AOE. AOE 160 में डिनोट है. So that the measurement of this particular angle is 160. So in this way, you will just place the protector and just write down the measurement of the particular angle. Same way, measure the following angles. So place your protector and just measure the angles. Now, this portion is very important. Types of angles.
angles are classified on the basis of three measures. First one is acute angle, right angle, obtuse angle, and straight angle. Acute angle, an angle measuring between 0 to 90 degree. मतलब what is the value of acute angle? The angle always lies between 0 to 90 degree. मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर ही वो लाइज करेगा, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल. Angle ABC in the given figure is also acute angle. Look at the here. Figure is mentioned that the angle is 45 degree. It is lesser than 90 degree. That's why it is a acute angle. Next, right angle. An angle which measure exactly 90 degree. So, which angle is exact 90 degree? This type of angle is also known as right angle. Two lines that meet at a right angle are called perpendicular lines. इसके नीचे भी दाग लगाना. नॉर्मली दो लाइन जहां पे एक दूसरे के ऊपर मिल रहा है, मतलब एक डी ई टोटली स्टैंड ऑन ई एफ. तो जहां पे मिल रहा है यहाँ पे नॉर्मली एक तो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज राइट एंगल, एंड डी ई इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर ऑफ ई एफ. नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 डिग्री टू 180. तो नॉर्मली इस टाइप एंगल का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री से लेकर 180 के अंदर. If any angle lies between 90 degree to 180 degree, तब जाके उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? Obtuse angle. And the last one is the straight angle. The value of the straight angle is exactly 180. It always 180 degree angle. तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? Straight angle. So this portion is very important. Acute angle means 0 to 90 degree. Again, right angle means the angle is always 90 degree. Obtuse angle, it is more than 90 degree and less than 180 degree. Obtuse angle, and the straight angle is always 180 degree. What is perpendicular? In case of right angle, where is one line just stand on another line, and from right angle, the line which is stand on another line, उस line को हम क्या बोलेंगे? दूसरा लाइन के ऊपर perpendicular form कर रहा है. Now, exercise 8D. Classify the given angles as acute, obtuse, right, and straight angle. 158, it is lesser than 180, that is obtuse angle. 90 degree, right angle. 36 degree, acute angle. 180 degree, straight angle. 91 degree होचे obtuse angle. Define the given angles. Right angle का value कितना है? 90 degree. Acute angle 0 to 90 degree. Obtuse angle 90 to 180 degree, and the straight angle is 180 degree. So here is the observe the given figure. Identify a name on one angle on each case. So you should place your protractor and you can measure the angle. Leave this portion. Here, exercise 8E, using a protractor and draw the following angles. So just place your protractor and point out the angle and draw your figure. But this type of question is not available in your coming soon exam. That's why I will leave the portion. Now, triangle. As angle, this portion is very important. Triangle. A triangle is a simple closed figure made up of 3 line segments. It is a closed geometrical figure and consists of 3 figures. मतलब 3 hand जरूरी है. कोई भी कयामत हो, 3 लाइन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा, दे फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, दे फॉर्म ट्रायंगल. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल बेसिकली 3 टाइप्स का दिया हुआ है. राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? ए ट्रायंगल in which any one of 3 angle is exactly 90 degree. तो इस टाइप ऑफ ट्रायंगल में तीनों कॉर्नर का जो वैल्यू है, कोई भी एक कॉर्नर का वैल्यू, मतलब कोई भी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होना ही है, तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल. लुक एट द फिगर हियर. इट इज 90 डिग्री, इट मे बी 60 डिग्री, इट मे बी 48 डिग्री, व्हाटएवर जो भी हो, मगर इसका वैल्यू कितना है? 90 डिग्री होना ही है. Obtuse angle triangle. A triangle is which one of its triangle is measuring more than 90 degree. तो obtuse angle का मतलब तीनों एंगल के अंदर कोई एक एंगल जरूरी है 90 डिग्री से बड़ा होने का, मतलब इट मोर देन 90 डिग्री.
तब जाके फॉर्म क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट, acute angle triangle. A triangle in which all the three angles are acute is called an acute angle triangle. मतलब इस टाइप ऑफ एंगल में जो तीन एंगल फॉर्म हो रहा है, द वैल्यू ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल विथ ईच अदर. मतलब अगर एक एंगल 60 हो तो नॉर्मली हर एंगल का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री होना है, क्योंकि द टोटल वैल्यू ऑफ वन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. नाउ exercise 8F. Fill in the blanks. The triangle with equal sides is acute angle triangle. मतलब जिसका तीनों एंगल इक्वल हो. A dash triangle has all sides of different length. Obtuse angle जिसका तीनों साइड का लेंथ अलग हो. इस दौरान एंगल का वैल्यू भी अलग होगा. Each angle of equilateral triangle. Equilateral मतलब उसका तीनों एंगल इक्वल है. That's why answer is equal. An isosceles triangle has two equal sides. Look at here. If you can imagine the figure, look at the figure here. दो साइड इक्वल है, मतलब उसका बेस देखो दो साइड से बड़ा है. तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज आइसोस्केल ट्रायंगल. In obtuse angle triangle, one angle is more than 90 डिग्री. तो नॉर्मली obtuse triangle जो है, कोई एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होना है. दैट्स व्हाई इट इज मोर देन और ग्रेटर देन 90 डिग्री. एंड ईच एंगल ऑफ एन acute एंगल इज ऑलवेज लेसर देन 90 डिग्री. मतलब 90 डिग्री से छोटा होना ही है. नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स. साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 4 सेमी, 4 सेमी एंड 7 सेमी. मतलब दो ऐसे फिगर होगा, मतलब दो साइड का वैल्यू, मतलब लेंथ एक है, बेस थोड़ा बड़ा है, तब उसको हम मिला के क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल. ISOSCELES, आइसोस्केल ट्रायंगल. Angles of triangle is 90 degree, 60 degree and 30 degree. That is right angle triangle because one angle is 90 degree. Angles of the triangle is a 120 degree, 110 degree, 40 degree and 30 degree. That is obtuse angle triangle because one angle is more than 90 degree. Sides of a triangles are 5 semi, 13 semi and 12 semi. Look at figure here. एक एंगल मतलब एक लेंथ है साइड का 13, दूसरा 12 और तीसरा 5. मतलब एक तीनों साइड का वैल्यू मतलब लेंथ अलग है, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, स्क्लेरेन ट्रायंगल. एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. तीनों एंगल का वैल्यू सेम है. दैट इज एक्यूट एंगल and triangle. Now leave the mental math portion. Directly I will discuss. Let us revise. Classify the given angles as acute, right or obtuse angle. So student, please practice this type of question. 112 degree more than 90 degree, तब जाके उसको क्या बोलेंगे, obtuse angle. सेम वे 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, राइट एंगल. 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल. 72 डिग्री को एक्यूट एंगल. फॉर व्हाट, बिकॉज इट इज लेसर देन 90 डिग्री. सो 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. और 84 को 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल. नाउ fill in the blanks. The triangle with all the three sides equal is called equilateral angle. Equilateral triangle. मतलब जो ट्रायंगल का 3 साइड्स इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल. The measure of straight angle is 180 degree. The measure of each angle of equilateral triangle is 60 degree. The acute angle lies between 0 degree to 90 degree. एंड को काट देना क्योंकि इसका वैल्यू है 0 to 90 डिग्री. 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर वो लाई करेगा. तो नॉर्मली द acute angle lies between 0 to 90 degree. The last one is the angle made by an hour hand showing the time 10:10 पर. Normally look at the clock. Just imagine the clock 10:10 पर. जो एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर तुम प्रोटेक्टर प्लेस करोगे नॉर्मली 10 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा. सो आंसर इज 10 डिग्री. एंड दिस टाइप ऑफ फिगर you will just place your protector and just
लेंथ को माप के इधर लिख देना. So student, I hope all of you understood what I have discussed in this total chapter, as because I have completed the chapter in great hurry. So best of luck for your coming soon exam. This is your last class, and the chapter 7 integer I will discuss in annual term. So for today, up to this portion.